Good day students. Today's lecture is on derivation order and derivation trees. How to derive the strings from the context-free grammar. There are different ways, that is either through the leftmost derivation or rightmost derivation or through using derivation trees. So what is the derivation order? So first, we have two types of derivation. The first one is leftmost derivation, also called LMD. A leftmost derivation is obtained by applying production to the leftmost variable in each step. जब हर बार हम लेफ्टमोस्ट वेरिएबल के ऊपर ही प्रोडक्शन को अप्लाई करें किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए, तो ऐसी डेरिवेशन को मैं लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन कहता हूँ. And in the rightmost derivation, that is RMD, the rightmost derivation is obtained by applying production to the rightmost variable in each step. जब हर स्टेप के अंदर हम rightmost variable के ऊपर रूल अप्लाई करें, प्रोडक्शन अप्लाई करें, तो जो डेरिवेशन ऑब्टेन होगी उसको हम rightmost derivation कहेंगे. सो जो ऑर्डर है राइट डेरिवेशन का वो टू टाइप का है, लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन और rightmost derivation. Suppose we have this grammar with 5 production rules. Productions कह लीजिए, rules कह लीजिए, ठीक है जी. So this is a grammar with 5 productions. Now again ये ऊपर में जितने जो भी हमारी ये 5 प्रोडक्शंस हैं ये दी हुई हैं. हम इससे डबल ए बी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं. क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं? डबल ए बी. तो देखिए, अगर मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करता हूं तो ये कैसे प्रोड्यूस होगा. तो ध्यान से देखना. सबसे पहले एस ड्राइव्स ए बी, हमने रूल नंबर 1 यूज किया. कौन सा रूल नंबर यूज किया? रूल नंबर 1, एस ड्राइव्स ए बी. क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहा हूं तो अब हमने ए को रिप्लेस करना है किसी से भी, जो भी हमारा वैलिड होगा तो ए से रिप्लेस करेंगे. सो हमने रूल नंबर 2 यूज करके इस ए को डबल स्मॉल ए कैपिटल ए के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास स्ट्रिंग कुछ ऐसा हो गया. अब इस ए को रिप्लेस करना है, प्रोड्यूस हमने डबल ए बी करना है. अब इस ए को करना है तो हमने रूल नंबर 3 यूज किया और इस ए को नल के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास डबल ए बी आ. क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है इसलिए इस ए को रिप्लेस किया. ठीक होगी जी बात. फिर अब हमें एक बी चाहिए और ये हमारे पास कैपिटल बी एक बचा हुआ है, तो इस बी को हमने रूल नंबर 4 लगा के बी के साथ रिप्लेस कर दिया. रूल नंबर 4 लगा के इस बी को बी के साथ रिप्लेस कर दिया. देन अब हमें चाहिए डबल ए बी, तो इस बी को अब नल से रिप्लेस करेंगे. रूल नंबर कौन सा लगा के? 5 लगा के. देख लीजिए, रूल नंबर 5 लगा के हमने इस बी को नल के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास स्ट्रिंग डबल ए बी बन गया. सो दिस इज द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग डबल ए बी. क्योंकि हमने हर एक स्टेप के ऊपर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को सब्सटीट्यूट किया या रिप्लेस किया, सो वी से इट इज ए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. अब राइट मोस्ट डेरिवेशन देख लेते हैं. सेम हमारे पास ग्रामर है, सेम हमारे पास स्ट्रिंग है. अब इसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या बनेगी? चलिए, सबसे पहले एस ड्राइव्स ए बी रूल नंबर 1 यूज किया. अब क्योंकि राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो हम बी को रिप्लेस करेंगे. पहले ए की बजाय पहले बी को रिप्लेस किया जाएगा. सो बी को हमने बी के साथ रिप्लेस कर दिया रूल नंबर 4 लगा के इस बी को इस बी के साथ रिप्लेस कर दिया. फिर इस क्योंकि हमने डबल ए बी लेना है तो बी से तो ए प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो बी को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया? नल के साथ रिप्लेस कर दिया रूल नंबर 5 लगा के. ठीक होगी जी बात. फिर इस कैपिटल ए को रूल नंबर 2 लगा के डबल ए के साथ रिप्लेस कर दिया रूल नंबर 2 लगा के. ठीक होगी जी बात. फिर इस रूल नंबर 3 लगा के
इस ए को नल के साथ रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास डबल ए बी आ गया. At each step we substitute the rightmost variable, so the derivation obtained is called the rightmost derivation. ठीक है जी. So this is how we can obtain the leftmost derivation and rightmost derivation. चलिए, ये वही हमारे पास पूरी ग्रामर दी हुई है. ये हमारा स्ट्रिंग है डबल ए बी, इसकी ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है. पहले रूल 1 अप्लाई किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया. एक लाइन के अंदर आप ऐसे शो कर सकते हो. राइट मोस्ट डेरिवेशन है ए बी की. पहले रूल नंबर 1 अप्लाई किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया. ठीक होगी जी बात. इससे हमारे पास स्ट्रिंग ऑब्टेन हो गया. अदरवाइज ये मेथड सबसे अच्छा है. इस तरीके से आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. फिर हमारे पास जो दूसरी चीज़ है स्ट्रिंग को ऑब्टेन करने की, ड्राइव करने की, दैट इज डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री है हमारे पास. अब ट्री है तो ट्री के अंदर दो चीज़ें होती हैं. एक तो नोड होते हैं और नोड के साथ ये कनेक्ट किए हुए फर्दर नोड्स होते हैं और ऐसे ये हमारे पास इस तरीके के ट्री होते हैं. सो इन्हें पार्स ट्री, द पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स. इनको हम नोड्स कहते हैं. ईच नोड हैज़ ए लेबल ऑन इट. हर एक के ऊपर कोई ना कोई लेबल होता है. मान लीजिए इसके ऊपर ए लेबल है, इसके ऊपर बी लेबल है, इसके ऊपर सी लेबल है, इसके ऊपर डी लेबल है, इसके ऊपर ई लेबल है. सो इनके ऊपर लेबल होते हैं. द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड द रूट. इस नोड को हम रूट नोड कहते हैं. द बॉटम नोड्स आर कॉल्ड लीव्स. ये भी लीव है, ये भी लीव है, ये भी लीव. ये लीव नहीं, ये बी है जो ये लीव नहीं. ठीक है जी, ये इंटरनल है. इन ए पार्स ट्री और ए ग्रामर जी, द लीव्स मस्ट बी लेबल्ड विद टर्मिनल सिंबल्स फ्रॉम जी और विद नल. जो लीव्स हैं या तो ये टर्मिनल सिंबल्स के साथ लेबल किए जाएंगे या ये नल के साथ लेबल किए जाएंगे. दोनों में से कोई एक चीज हो. ठीक होगी जी बात. द रूट इज ऑफन लेबल्ड विद स्टार्ट सिंबल ऑफ जी. जो रूट है ट्री का वो स्टार्ट सिंबल के साथ होगा. जनरली एस कह देते हैं, बट नॉट ऑलवेज. कोई जरूरी नहीं है. एस अगर ग्रामर के अंदर नहीं होगा तो एस से नहीं होगा. नहीं, अगर एस है तो एस से ही शुरू होगा. इफ ए नोड लेबल्ड विद ए हैज चिल्ड्रन लेबल्ड विद A1 A2 A. कहता मान लीजिए अगर आपके पास एक नोड है, जैसे ये दोबारा बना लेते हैं हम. मान लीजिए ये मेरे पास एक नोड है लेबल ए और उसके क्या कहते हैं ये चिल्ड्रन है. इफ ए नोड ए विद labeled A has children labeled with A1. मान लीजिए इसका A1 है, A2 है, ऐसे कुछ भी हो सकता है respectively. Then A drives A1 A2 AK must be a production in the grammar. तो A drives A1, यहाँ बीच में एरो लगेगा, A2 अप टू ए के नाम की एक प्रोडक्शन हमारे पास प्रोडक्शन रूल एग्जिस्ट करता होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं. ठीक होगी जी बात. चलिए, तो ये थी डेरिवेशन ट्री और पास्ट ट्री की बारे में बात. अब बनाना कैसे है वो देखते हैं. अगेन मान लीजिए हमारे पास वही ग्रामर है जो पहले थी. ए बी हमारे पास स्ट्रिंग है, ये उसकी हमने डेरिवेशन बना ली. अब इस डेरिवेशन का ट्री कैसे बना. सबसे पहले एस ड्राइव्स ए बी के लिए, एस उसकी रूट है क्योंकि एस ड्राइव्स ए बी एक हमारे पास प्रोडक्शन है, तो ए बी उसके दो चाइल्ड बन जाएंगे. जैसे ये बन गया ए और ये बन गया बी. ठीक होगी जी बात. चल, अब अगला रूल हमारे पास क्या है. अगला रूल आप देखोगे तो इस ए को डबल ए के साथ रिप्लेस किया, तो इस ए को डबल ए के साथ तीन चाइल्ड बना दिए इसके, और हमारे पास ये चीज़ ऑब्टेन हो रही है. ये जो नीचे वाली चीज़ है ये ऑब्टेन्ड चीज़ है. ठीक होगी जी बात. अब इसके अंदर सबके अंदर टर्मिनल होने चाहिए, बट अब ये ए और बी हमारे पास वेरिएबल, और हमने क्या ऑब्टेन करना है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. ये चीज़ ऑब्टेन करनी है. दो ए तो ऑब्टेन हो चुकी. अब इस ए को नल के साथ रिप्लेस कर दें. अगर आप इस ए को नल के साथ रिप्लेस कर दोगे, या चलो उससे पहले इसने बी के साथ कर दिया, बी को बी के साथ रिप्लेस कर दिया, बी को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, बी के साथ, तो हमारे पास ये चीज़ ऑब्टेन हो गई. फिर
इस ए को नल के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर इस बी को नल के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास 2a 2 नल और एक बी हो गया। क्योंकि नल हम लिखते नहीं, ये एक्चुअली ये है बट ये नहीं लिखते, तो इसको हटा देंगे और बीच में हमारे पास क्या बनेगा, डबल ए बी प्रोड्यूस हो जाएगा। कहता कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डेरिवेशन ऑर्डर है वो मैटर करे जब आप पार्स ट्री बना रहे हो। ये हमारी उसी की लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, ये उसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन है, ठीक होगी जी बात। बट जब आप ट्री बनाते हो तो ट्री दोनों का सेम बनेगा, जो ट्री बना रहे हो वो क्या बनता है, दोनों का सेम बनता है। एक राइट मोस्ट डेरिवेशन और तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन है अगर किसी स्ट्रिंग की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका जो ट्री है वो दोनों का डिफरेंट बनेगा, वो सेम भी बन सकता है, ठीक होगी जी बात। डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज क्या है जी पार्स ट्री की, कहता जो रूट नोड है पार्स ट्री का इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर। जो रूट नोड होगा वो स्टार्ट सिंबल होगा ग्रामर का। ईच लीफ नोड ऑफ पार्स ट्री रिप्रेजेंट्स ए टर्मिनल सिंबल। हर एक जो लीफ नोड है पार्स ट्री का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टर्मिनल सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक इंटीरियर नोड या इंटरनल नोड ऑफ ए पार्स ट्री रिप्रेजेंट्स ए नॉन टर्मिनल सिंबल या वेरिएबल। जो हर एक इंटीरियर नोड या इंटरनल नोड है वो पार्स ट्री का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टर्मिनल सिंबल। तीन ही चीज़ें होती हैं हमारे पास, या तो रूट नोड होगा, या इंटरनल नोड्स होंगे, या फिर उनके लीव्स होंगे। तो ये तीन हमारे पास लीव्स हैं, ये इंटरनल नोड है और ये रूट है। पार्स ट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्रोडक्शंस आर यूज्ड ड्यूरिंग डेरिवेशंस। का तो जो पार्स ट्री हैं वो किस ऑर्डर में डेरिवेशंस यूज की जा रही हैं या प्रोडक्शन रूल अप्लाई किए जा रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट है, उससे इनका कोई मतलब नहीं है। आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो, आप राइट मोस्ट डेरिवेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्स ट्री सेम हो सकता है, अभी हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद एम्बिगुइटी होता है। एम्बिगुइटी का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हो, मोर देन वन मीनिंग, मोर देन वन मीनिंग। एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं, तो ऐसी चीज को हम एम्बिगुअस कहते हैं या एम्बिगुइटी कहते हैं। एक ग्रामर को मैं एम्बिगुअस कहूंगा अगर उसके दो डिफरेंट पार्स ट्री हों, या दो डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हों, या दो डिफरेंट राइट मोस्ट डेरिवेशन हों फॉर दी सेम स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के लिए या तो दो डिफरेंट पार्स ट्री होते बनते हैं, या दो डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो, या दो डिफरेंट राइट मोस्ट, तीनों में से एक चीज बनानी है, तीनों चीजें नहीं बनानी। या तो दो डिफरेंट पार्स ट्री बना के दिखा दो किसी स्ट्रिंग के, या दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना के दिखा दीजिए डिफरेंट, या दो राइट मोस्ट डेरिवेशन बना के दिखा दीजिए और फिर कह दीजिए कि ये क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है, ठीक है जी। यानी कि एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं। ये हमारे पास एक मान लीजिए ग्रामर है, ई ड्राइव्स ई प्लस ई स्टार ई विद इन पेरेंथेसिस ई ए। ई का मतलब है एक्सप्रेशन, यानी कि एक एक्सप्रेशन मैं दो एक्सप्रेशन को जोड़ के निकाल सकता हूँ। दो जो एक्सप्रेशन को जोड़ोगे तो भी वो एक्सप्रेशन होता है, दो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी वो एक्सप्रेशन होता है, एक एक्सप्रेशन को विद इन पेरेंथेसिस बंद कर दोगे वो भी एक एक्सप्रेशन होता है, और सिंगल एलिमेंट भी एक्सप्रेशन होता है। इससे ये स्ट्रिंग भी बनाया जा सकता है, ये स्ट्रिंग भी बनाया जा सकता है। सो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रिंग है, ये सिंपल स्ट्रिंग है। चलिए देखते हैं सिंपल स्ट्रिंग के बारे में। तो ये मेरे पास ग्रामर है जो दी हुई है, ये हमने उसकी एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना ली। क्या बना ली जी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ई ड्राइव ई प्लस ई, फिर इस ई को मैंने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, इस ए के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर इस ई को ई स्टार ई के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर इस ई को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर इस ई को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ए प्लस ई स्टार ए बन गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप पार्स ट्री बना सकते हो, हमने पीछे देखा कैसे बनाना है। ई ड्राइव ई प्लस ई, पहला रूल लगाया, तीन आपके बन गए, फिर इस ई को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, ये प्लस छोड़ दिया तो ये टर्मिनल है। ई ड्राइव ई स्टार ई, इस ई को ए के साथ कर दिया, इस ई को ए के साथ कर दिया। तो देखिए आप कि स्ट्रिंग कैसे ऑब्टेन होगा, ये ऐसे ऑब्टेन, ये ऐसे ऑब्टेन हो जाएगा। वो भी बात नीचे वाला रीड कर लीजिए, ए प्लस ए स्टार ए जो लीव्स पे होता है वो हमारा स्ट्रिंग होता है, तो ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन
फिर एक और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना ली हमने, ई ड्राइव्स। पहली बार हमने ई प्लस ई यूज़ किया था, अब की बार हमने ई स्टार ई यूज़ कर लिया, ई स्टार ई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस ई को ई प्लस ई के साथ रिप्लेस कर दिया, ई प्लस ई स्टार ई बन गया। फिर पहली ई को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर दूसरी ई को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर तीसरी ई को ए के साथ रिप्लेस कर दिया। हमारे पास ये दूसरी की लेफ्ट डेरिवेशन बन गई। इसका भी हमने पास ट्री बना लिया, ई ड्राइव्स ई स्टार ई। फिर इस ई को ई प्लस ई के साथ एक्सपेंड कर दिया, इस ई को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, इस ई को ए के साथ, इस ई को, ये दूसरा पास ट्री बन गया। तो अब आप देख रहे हो पैरेलल में दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी बन गई, दो राइट मोस्ट, दो पार्स ट्री भी बन गए। तो इसका मतलब ग्रामर हमारी एम्बिगुअस है, क्योंकि दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी बन रही है सेम स्ट्रिंग की, सेम स्ट्रिंग ए प्लस स्टार ए की, और दो पार्स ट्री भी बन रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से दो राइट मोस्ट डेरिवेशन बनाओगे वो भी बन जाएगी। सो क्योंकि दो डेरिवेशन ट्री है, फिर ए प्लस ए स्टार है, ये देख लीजिए इसके अंदर ये एक रूल है, ई प्लस ई यूज किया जा रहा है यहाँ ई स्टार। एक भी रूल ऊपर नीचे हो जाएगा तो हम उसको डिफरेंट पार्स ट्री बन जाएगा। ठीक होगी जी बात। तो दो डेरिवेशन ट्री हैं, दो डिफरेंट डेरिवेशन ट्री हैं, इसलिए ग्रामर हमारी क्या है, एम्बिगुअस है। अब मान लीजिए ए की जगह पे मैं टू ले लूँ, तो ए प्लस ए स्टार ए, तो टू प्लस टू स्टार टू। तो जहाँ पे भी अब आपका ए आ रहा है उसको टू के साथ रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी। ए को आप किसी भी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हो, 10, 15, 20, 50, 100, जो भी आप। ए इज ए वेरिएबल, ए इज ए, आप ऐसे कह लीजिए कि न्यूमरिक वैल्यू। ठीक है, न्यूमरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर। सो एम्बिगुअस ग्रामर की बात करते हैं। A context free grammar G is ambiguous if there is a string W belongs to LG which has two different derivation trees or two different leftmost derivations or two different rightmost derivations. So ये हमारे पास ग्रामर है, ये हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है क्योंकि इसके दो डेरिवेशन ट्रीज हैं डिफरेंट। तो ग्रामर क्या होगी हमारी, दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस सिंस string a plus a star a has two derivation trees, two different derivation trees। two तो सेम बड़ा सेम नहीं, डिफरेंट डेरिवेशन ट्रीज होने चाहिए, तो फिर ग्रामर हमारी एम्बिगुअस हो जाएगी। कहता ये हमारे पास ग्रामर, ये दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस आल्सो बिकॉज द स्ट्रिंग a प्लस a स्टार a हैज टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस। इसकी अगर आप बनाएंगे तो हमने पहले बनाई हैं, दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी बन रही है हमारे पास। इसी तरीके से अगर आप बनाओगे तो दो राइट मोस्ट डेरिवेशन भी बन जाएंगी, और तीनों में से कोई एक चीज बना दीजिए तो आपकी ग्रामर क्या हो जाएगी, एम्बिगुअस हो जाएगी। ठीक होगी जी बात। एक और एम्बिगुअस ग्रामर हम देख लेते हैं, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बड़ी कॉमन है। हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, एक तो इफ देन और दूसरी इफ देन एल्स। अगर मान लीजिए ये दोनों हम एक दूसरे के साथ यूज कर रहे हैं, तो ये एल्स किसके साथ यूज किया जा रहा है, ये बड़ी हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जैसे इफ, ठीक है जी, देन मान लीजिए ऐसे है, फिर इफ देन एल्स। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे यूज कर दिया, तो ये एल्स किसके साथ है, इस देन का एल्स है या इसका है, ये एम्बिगुअस है, यानी कि इसके दो मीनिंग निकले हैं, उसके साथ है या इसके साथ है। ये जब तक अगर हम ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, नहीं तो ये फिर एम्बिगुअस हो जाता है। तो इफ स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, या इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। अब इसको आपने प्रूव करना है कि ये एक एम्बिगुअस ग्रामर है, तो हम दो डिफरेंट पास ट्री बना दें तो ये प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। फिर इस स्टेटमेंट को हमने ओपन कर लिया, इफ एक्सप्रेशन टू देन स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट। अगर आप रीड करोगे तो क्या बनेगा, इफ एक्सप्रेशन वन, इफ एक्सप्रेशन टू देन स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट टू। तो ये बनता है हमारे पास, ठीक, इफ एक्सप्रेशन, सॉरी देन ये आ गया, देन इफ एक्सप्रेशन टू देन स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट टू। ठीक होगी जी बात। अब यहाँ पे दिक्कत है कि ये एल्स किसके साथ है, इस देन के साथ है ये, या
इस देन के साथ। ठीक होगी जी बात। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, एक दूसरा पास्ट ट्री देखते हैं। पहले वाले में हमने इफ और देन पहले यूज की थी, इसमें इफ और देन एल्स पहले यूज कर लेते हैं। इफ एक्सप्रेशन 1 देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट 2। ठीक होगी जी बात। और इस स्टेटमेंट को आप एक्सपेंड कर लें, इफ एक्सप्रेशन 2 देन स्टेटमेंट 1। सो इफ, तो क्या बना हमारे पास, इफ एक्सप्रेशन देन, इफ एक्सप्रेशन 2 देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। ठीक होगी जी बात। तो दो डिफरेंट पार्स ट्री बन गए। ठीक है जी, सेम रूल्स के। तो क्या हो गया हमारे पास, स्ट्रिंग हमारा ये है, इफ एक्सप्रेशन 1 देन, इफ एक्सप्रेशन 2 देन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारी ग्रामर है। ठीक होगी जी बात। और ये हमारे पास दो पार्स ट्री बन गए। ग्रामर हमारी क्या हो गई, एम्बिगुअस हो गई। ये आपके लिए होमवर्क है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये आपने मेरे को करके सेंड करना है। ये हमारे पास एक पहली, ये फर्स्ट एक ग्रामर दी हुई है। ठीक होगी जी बात। एस ड्राइव स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल ए ड्राइव स्मॉल बी एस, स्मॉल ए डबल कैपिटल ए, बी ड्राइव ए कैपिटल एस, बी डबल बी। ये मेरे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है। इस स्ट्रिंग का मैंने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकालना है, राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालना है पार्स स्ट्रिंग का। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। जी बात। एस ड्राइव ए वन बी, ए ड्राइव 0 ए एप्सिलॉन, बी ड्राइव 0 बी 1 बी एप्सिलॉन। ये मेरे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसकी भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड पार्स ट्री आपने बनाना है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये करके उनको आपने भेजना। थैंक यू, आज के लिए इतना।